हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा क्लास 11 की फिजिक्स का वीटी ग्राफ। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ हमें क्या देता था? वेलोसिटी। एसटी ग्राफ का स्वरूप में वेलोसिटी देता था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वीटी ग्राफ, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो वीटी ग्राफ। तो ध्यान समझेंगे, जैसे हमारा एसटी ग्राफ ये टी और ये एस। एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता था, स्लोप यानी कि टेन थीटा, याद आ रहा होगा आपको, टेन थीटा ये हमें देता था स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, ये वेलोसिटी देता था, ठीक है। और अब आज हम बात करेंगे वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी वीटी ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। वीटी ग्राफ का स्लोप में एक्सेलरेशन देगा। ये कहानी है आज के टॉपिक की। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन की कहानी जान लेते हैं। सबसे पहले मान लिया ये है हमारा टी और ये वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक लाइन ये हो गई ओ ए बी। इस लाइन में देखिए बेटा टी स्लोप क्या है? स्लोप 0 है क्योंकि थीटा बनेगा ही नहीं। जो एंगल लेते हैं हम, एंगल लेते हैं इस एक्सिस से, थीटा ये स्लोप होता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहली वीडियो में, ठीक है। तो इसमें ये थीटा क्या हो जाएगा? 0, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा इसके लिए? 0 होगा। अगर ये ग्राफ आता है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। दिख भी रहा है कि वेलोसिटी अगर यहाँ 10 है तो 10 की 10 ही वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। और एक्सीलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन क्या रहेगा हमारा? 0। ग्राफ से भी मैंने देख लिया। अब इसके अगले ग्राफ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इसमें है, मान लिया हमारा ये टी और ये भी। ध्यान से देखेंगे, मुश्किल नहीं है, इट्स रियली वेरी इजी। ये ग्राफ आता है तो ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यानी थीटा चेंज नहीं हो रहा। थीटा इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। टाइम के साथ थीटा चेंज नहीं हो रहा, यानी थीटा हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। तो टेन थीटा हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन। और थीटा चेंज नहीं हो रहा यानी एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा। इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम। तो ये वाला ग्राफ जो हमारा निकल के आया, ये वाला ग्राफ बताया था मैंने आपको, ये जो ग्राफ निकल के आया है हमारा, ये होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ होगा, ठीक है। ये कहानी हुई कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। और एक्सीलरेशन कैसा होगा? देखिए तो थीटा है, जो एंगल है हमारा ग्रेटर लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री। जो थीटा है देखो, जो एंगल है 90 से छोटा है, तो एक्सीलरेशन होगा हमारा पॉजिटिव। ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, या एसटी ग्राफ के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और अगर ग्रेटर देन 90 होगा, जैसे कि इस ग्राफ की बात करूँ मैं, इस ग्राफ में देखिए जो एक्सीलरेशन है हमारा, वो जो थीटा है हमारा, थीटा ये थीटा निकल के आ रहा है, ठीक है। थीटा जो है 90 से बड़ा है तो इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा हमारा। और वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। देखो पहले वेलोसिटी ये है 0, मान लिया 10, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये हमारा है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो वीटी ग्राफ से ही अगर मैं आपसे बात करूं, सिंपल मान लीजिए ये मेरा कोई वीटी ग्राफ हो गया, भाई ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ आता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा ये होगा थीटा 1, इस पॉइंट पे जो होगा थीटा 2। और आपको दिख रहा होगा कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। थीटा 2 मतलब एंगल लगातार बढ़ रहा है, तो अगर एंगल लगातार बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? इंक्रीजिंग। ये है इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। वहाँ पे भी एसटी ग्राफ में मैंने बात करी थी, अगर थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमारी क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। ये हुआ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का। अब एक ग्राफ यहीं से और पता कर लेते हैं। ये P हो गया, ये V हो गया। अगर ग्राफ माने ये वीटी ग्राफ ये आया और पूछ रहा है एक्सीलरेशन बताओ, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, इस पॉइंट पे ये थीटा हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये थीटा हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2। तो साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है थीटा हमारा कम हो रहा है, थीटा हमारा कम हो रहा है जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है। यानी थीटा 2, जो थीटा 2 लेस देन थीटा 1, अगर एंगल डिक्रीज करेगा तो वो होगा डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। वहां पे बात करनी थी मैंने
अगर थीटा बढ़ेगा तो वहाँ पे एसटी ग्राफ के लिए बात करी थी कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, थीटा घटेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे वीटी ग्राफ में सेम है, अगर थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, और अगर थीटा घट रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। ये कहानी हुई हमारी एक्सेलरेशन की, कब कहाँ क्या होगा कैसे निकालेंगे। अब इस पे एक और फंडा है छोटा सा, पहले वो पता कर लेते हैं, पहले न्यूमेरेटर उठाते हैं इसका कि जो एक्स ये वीटी ग्राफ है हमारा, एक तो देता है बेटा हमें एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनेंगे, एक्सीलरेशन मैंने बता दिया, आपको भी समझाया कैसे देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, कब डिक्रीज करेगा कब इंक्रीज करेगा, मैंने सारा चीज आपको बता दी। अगर जो एंगल थीटा है हमारा लेस देन 90 होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। अगर यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, थीटा में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन अब जो थीटा है मेरा वो 90 से बड़ा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पे थीटा 90 छोटा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पे जो एंगल है हमारा थीटा 2 बढ़ रहा है, थीटा 2 इंक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा, थीटा 2 डिक्रीज कर रहा है एक्सीलरेशन भी डिक्रीज करेगा। ये कहानी होगी हमारी एक्सीलरेशन की। अब एक और नई कहानी, वीटी ग्राफ मुझे क्या देता है, वीटी ग्राफ मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ पढ़ा होगा 92 अच्छे से, एरिया अंडर द एक्स एक्सिस इन वीटी ग्राफ, ध्यान रखेंगे इन वीटी ग्राफ, ये है फंडा, एरिया अंडर द एक्स एक्सिस। बताते हैं आपको, देखो ये 9th में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अच्छे से आपने, ये वेलोसिटी होगी तो ये यहाँ से ये हो, ये 10 मान लेते हैं, ये 5, ये 10, तो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ गया, और हमसे पूछा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो पहले पार्टिकल यहाँ है फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ए बी, ठीक है। अब मैंने बोला है एरिया अंडर द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंडर एरिया क्या, ये वाला एरिया, जो एरिया निकल के आएगा वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकल के आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 10, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। अगर ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन और उठा लीजिए सिंपल सा, 9th में खूब क्वेश्चन करें ऐसे, मान लीजिए ग्राफ हमारा ये आता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले ये वाला एरिया 0, 5, 10, 15 मान लीजिए। अब ये पूरा जो एरिया होगा, पहले देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ आ गया पार्टिकल, तो जो सारा एरिया होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब कब डिस्टेंस होगी कब डिस्प्लेसमेंट, ये अंतर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखेंगे आप, ये मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पार्टिकल हमारा, तो ये ट्राइंगल बन गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2, ये 9th की क्वेश्चन है बेटा, इंटू बेस 5 हो जाएगा, हाइट कितनी, हाइट 10, 5 बार कट जाएगा 25, तो इसका आ गया, इसका आ गया हमारा 25, इसका कितना जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ रहा है, तो इसके लिए लेंथ कितनी है, ये 10 और 10 20, 10 लेंथ और 10 की ब्रेथ, ये 10 लेंथ और 10 की ब्रेथ दिया जाएगा 100, 100 प्लस 25, 125 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ। ये सिंपल सी कहानी है। वीटी ग्राफ से डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एरिया अंडर द एक्स एक्सिस इन वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। रेक्टेंगल का, ये पहले ट्रायंगल का, रेक्टेंगल दोनों ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब होगा और क्या दोनों में अंतर हम मेजर करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, मैं ग्राफ ले रहा हूँ भाई, ये हमारा हो गया T और ये मेरा हो गया B, ये मेरा हो गया B। पहले पार्टिकल यहाँ गया, उसके बाद पार्टिकल मेरा यहाँ, ये ग्राफ है VT, ठीक है। ये 0, ये 5 और ये 10 मान लेते हैं, ये 5 और ये हम 10 मान लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब
एक पहले पार्टिकल में आ गया, यहाँ से पहुंचा ए पे, इसे बी मान लो, इसे मान लो पॉइंट से। पार्टिकल यहाँ था, ध्यान देंगे इस चीज पे, पहले गया ए पे, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर गया सी। ठीक है, अब निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। मैंने बताया था एरिया अंडर एक्स एक्सिस, तो एरिया क्या निकल के आएगा, ए ओ, इसे बी मानिए, इसे सी मानिए, इसे पॉइंट को हम मान लेंगे, इसे आप मानिए डी, और ये पॉइंट पर ये पॉइंट होगा, ये इसे मानिए डी, ये 10 मान लीजिए आप। ठीक है, ध्यान देंगे। अब एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी रीजन का एरिया, ट्राइंगल बन रहा है, साफ दिख रहा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है, बेस है 5 और हाइट क्या है, हाइट है 10, ये होगी हमारी 10, एक कट गया 5 बार, 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एरिया निकालिए, ये भी तो भाई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो एरिया अंडर दी एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया। अब एरिया ऑफ बी सी बी, इसमें 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 5 है, हाइट कितनी है, ये हाइट सेम ही हाइट होगी भी, ये 10 ये 5, दोनों माइनस में होंगे, ये हो जाएगा हमारा -10, क्योंकि नीचे माइनस ले रहा हूँ मैं, ये 2 बार कट जाएगा, फिर 5 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा -25 मीटर। अब देखिए, अब जब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ अंतर समझ में आएगा, जो 9th का मैं नहीं समझाता, तो इज इक्वल टू दोनों एरिया को सम कर देंगे, इसका निकल के आया हमारा 25 पहले का, और इसका निकल के आया -25, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साइन के साथ लेनी पड़ेगी। अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ऊपर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस, तो इसका एरिया 25, इसका एरिया भी +25, तो पार्टिकल चला 50 मीटर। ये अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि अगर ग्राफ ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो ऊपर वाले को प्लस लेंगे, नीचे वाले को माइनस लेंगे, तब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए दोनों को एज इट इज ऐड कर देंगे। तो ये फंडा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का वीटी ग्राफ से। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर ये डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, कि जो एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, सॉरी एरिया अंडर दी एक्स एक्सिस होता है वीटी ग्राफ में, उससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मैंने बता दिया आपको, अगर पार्टिकल बिल्कुल ऊपर चल रहा है इस तरीके से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो आप जो इसका एरिया निकालोगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन अगर पार्टिकल हमारा इस तरीके से, यानी पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से ऊपर भी है नीचे भी है, माइनस भी प्लस में भी है, तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, डिस्टेंस अलग आएगी। डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया को जोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे। ये है फंडा, सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ आ गया, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ के 1-2 क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसके बड़े अच्छे मूवमेंट करना है, पढ़ते रहिए ध्यान से। नथिंग इज हार्ड, नथिंग इज डिफिकल्ट, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बना दी जाती है मुश्किल, बस ये है वो है, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, अरे पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सब समझ आएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है, ये नहीं बिल्कुल ना पढ़ो, थोड़ा थोड़ा अपने कैपेसिटी के हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 16 घंटे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। जो पढ़ो मेहनत से पढ़ो, लगन से पढ़ो, ऐसा नहीं किसी ने जानबूझ के मार पीट के बैठाए, नहीं, खुद से पढ़ो। हाँ मेरा मन कर रहा पढ़ने का, पढ़ो, तो 1 ही घंटे पढ़ो, डजन। चलिए अब यह वीटी ग्राफ, ध्यान से देखना, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ये हुआ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि इसमें देखिए 0 से यहाँ तक जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई है वेलोसिटी, पहले 0 थी फिर बड़ी 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 यहाँ तक इंक्रीज हुई है, और यहाँ की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। इसका मैं एसटी ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, टी और ये हो गया बच्चों टी, वेलोसिटी बढ़ रही है और मुझे एसटी ग्राफ बनाना है,
तो अगर मैं ये ग्राफ बना दूँ तो आपको दिक्कत होगी। बताया था मैंने, ये 0 से 5 तक बढ़ गया, 0 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, और यहाँ पे मान लो आप 0 से 5 तक यहाँ की इसकी देखो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट 10, ये कट जाएगा 5 बार 25, तो ये डिस्टेंस होगी 25 मीटर, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, एरिया अंडर द VT ग्राफ, ये एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस 5 हाइट 10, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 5 बार 25 मीटर। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया 25 मीटर पे, वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। अब मैंने यही ग्राफ क्यों बनाया, याद करिए ST ग्राफ को, T और S, अगर उसमें ग्राफ ये आता था तो ये θ1 ये θ2, यानी एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेम इस एक्सप्रेशन में जो बताया था मैंने, अगर एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ और ये है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज कर लिया, तो ये बना दिया मैंने ग्राफ इंक्रीज। उसके बाद 5 से 10 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट 5 से 10 सेकंड में, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, ये हो गया 10। क्योंकि देखिए बेटा ST ग्राफ में T और S, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए होता है, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे दिखाएंगे ST ग्राफ में, तो ये देखो वेलोसिटी पहले 0 से 10 हुई, फिर 10 पे आगे कांस्टेंट हुई, रुक गई, तो ये 0 से 5 वेलोसिटी बढ़ी ST ग्राफ के लिए, फिर ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जो ये वाला ग्राफ था मेरा, उसका जो ST ग्राफ है ये निकल के आएगा, इस वाले VT ग्राफ का ST ग्राफ ये निकल के आएगा। पहले वेलोसिटी बढ़ी, इसमें बढ़ी हुई दिखा दी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये वेलोसिटी कांस्टेंट। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई। क्लियर, चलिए एक और इसका उठा लेते हैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट, जस्ट कीप स्टडीइंग, कीपिंग योर एम इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है ये VT ग्राफ है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ग्राफ कोई बना दे सकता है, वो इसमें ये दे दिया VT ग्राफ दे दिया और कह रहा है ST ग्राफ बनाओ, ST ग्राफ। तो वेलोसिटी क्या है 0, ये 5 10 मान लीजिए, ये 5 और ये 10 मान लीजिए, ठीक है। तो पहले 10 है वेलोसिटी, धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ST ग्राफ क्या आएगा भाई, इसके लिए ST ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे T यहाँ पे S, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सिंपल सा पढ़ना ही है, ये वेलोसिटी डिक्रीज करने का ग्राफ, इंक्रीज कर रही होती वेलोसिटी तो क्या ग्राफ आता, ये ग्राफ बताया था मैंने अच्छे से। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए भाई, VT ग्राफ बनाऊंगा मैं और उसके अकॉर्डिंग ST ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पहले इधर आया पार्टिकल, फिर पार्टिकल हमारा ये है फंडा, पार्टिकल लगा पड़ेगा, 0 2 मान लीजिए, ये इधर -2 मान लीजिए, ये 5 सेकेंड 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड, ठीक है। ओरिजिनल ग्राफ ये है ओरिजिनल ग्राफ, बाकी मैंने मार्किंग की है। ये है मेरा भाई, ये है मेरा VT ग्राफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और अगर ये समझ आ गया देन योर कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, ठीक है। देखिए ये है मेरा VT ग्राफ, इस VT ग्राफ से ST ग्राफ बनाना है, मतलब पहले पार्टिकल 0 पे, अगर 0 टाइम पे ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड पे, कांस्टेंट पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है 2 ही है, 5 पे आया, उसके बाद पार्टिकल नेगेटिव में चला, फिर 10 पे आके पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी -2 हो गई, फिर ये आ गया। इससे बनाना है हमें ST ग्राफ, ठीक है। चलिए इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, अच्छा समझ आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने मिला दिए। अब देखिए ST ग्राफ बनाना है, इसका हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकाल दीजिए, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, डिस्टेंस एरिया अंडर द VT ग्राफ। तो हमारा रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये 5 और ये 2, तो 10 मीटर चला पार्टिकल हमारा, 10 मीटर। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 से चल रहा है, और 0 से 5 सेकंड तक कितना चला है, 10 मीटर चला है।
ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब ये t और ये s। तो 0 से 5 सेकंड तक 0, 5, 10, 15 मान लेते हैं s ग्राफ। 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ यही तो आता है। ये कांस्टेंट का ग्राफ आया है। डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने? 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा इधर आके 10 मीटर 0 से 5 सेकंड। ठीक है। अब 5 से 10 सेकंड तक अगर मैं बात करूं 5 से 10 सेकंड की, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है? 0। पार्टिकल यहाँ आ गया, तो पार्टिकल ने मूव नहीं करा, आगे पार्टिकल मूव नहीं करा। 5 से 10 सेकंड तक पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ कुछ है ही नहीं। 5 से 10 सेकंड तक पार्टिकल वेलोसिटी 0। तो 5 से 10 सेकंड वेलोसिटी क्या हो गई? पूरा तरीके से 5 से 10 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0। ये देखो 0। एस टी ग्राफ बताया था कि ये टी और ये एस, अगर ये ग्राफ आता है, ठीक है, यानी सेम डिस्टेंस पे है, 10 मीटर पे ही खड़ा है पार्टिकल, टाइम बढ़ रहा है, वहीं खड़ा है, वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो 5 पहले पार्टिकल चला 0 से 5 सेकंड तक बिल्कुल चला, ये चल रहा है पार्टिकल, 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। उसके बाद 5 से 10 सेकंड में पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। कोई वेलोसिटी नहीं है। देखो 5 से 10 सेकंड पे कोई वेलोसिटी नहीं है। 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी है, 5 से 10 पे कोई वेलोसिटी नहीं है। तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने आपको, एस टी ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन होगी, इसका स्लोप क्या है? tan थीटा क्या है इसका? 0। थीटा है 0 है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। ठीक है। तो एस टी के लिए, एस टी ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी 0 का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी क्या हुई इसकी? डिक्रीज हुई, माइनस में होगी, -2। 10 से 15 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या होगी? माइनस में होगी इसकी, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 से 15 सेकंड के लिए